बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का पहला अशरा और दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये है दूसरे सहरी की हमारी जो हमने खाया था उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। ये चिकन और आलू का सालन था। तो मेरे मियाँ जी ये ले आए थे बाहर से ही, मैंने घर पे नहीं बनाया क्योंकि मैं जो है रमज़ान में नहीं बनाती सालन। इफ़्तारी के टाइम पे रोटी सालन नहीं बनाते, बस जो इफ़्तारी वाली चीज़ें होती हैं बस वही हम जो है खाते हैं। और फिर अगर रोटी सालन खा लो तो फिर जो है फिर सहरी नहीं हो पाती। इसलिए सहरी में मैंने दही घर पे ही जमाई थी और 3-4 पराठे बना लिए थे और साथ में था चिकन और आलू का सालन। तो हम यही खाते हैं, या कभी आलू का सालन बना लेती हूँ कभी कुछ। तो सुबह के टाइम पे बस सहरी के टाइम पे ही कुछ ना कुछ खाया जाता है। इफ़्तारी के टाइम पे बस वही इफ़्तारी ही होती है। उसके बाद जो है थोड़ी सी बस चाय पी लेते हैं, आधा आधा कप चाय होती है। तो मैंने चाय बना ली थी। और कैसे गुज़र रहा है आपका रमज़ान, आपके रोज़े, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज आपको मेरे इस ट्रे में 3 कप नज़र आ रहे होंगे। वैसे तो हम 2 हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह तीसरा भी आएगा ज़रूर। आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। बाकी ये जो है तीसरे हमारे घर में कोई और भी रहते हैं, मेरे हस्बैंड के भतीजे हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। तो ये तीसरा कप उनका है और हमारा दोनों का एक जैसा बड़ा वाला मग है जो हम आधा आधा कप सुबह मग पी लेते हैं। बस सहरी में इतनी ज़्यादा चाय भी नहीं पी जाती। उसके बाद जो है शाम की फिर दिन में जो है नमाज़ें, कुरान पाक और घर के सारे काम होते रहते हैं। ये हमारी लेडीज़ का जो है ये काम है, सारा घर का काम करना। उसके बाद मैंने बनाए थे जो है मिक्स सब्ज़ी वाले और पकोड़े। तो इसमें जो है स्लाइस की तरह ही मैंने काटे थे प्याज, और एक आलू जो है वो ऐसे ही लंबे लंबे शेप में काट लिए थे। फिर धनिया, हरी मिर्ची और टमाटर भी एक मैंने डाल दिया था। उसके बाद सारे जो है स्पाइसेस जो हमारे घर में होते हैं वो डाल के, नमक, मिर्ची और सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया और लाल मिर्च, चाट मसाला, ये चीज़ें आप डाल के और इनको अच्छे से आप लोग मिक्स करके, सब्ज़ी में पहले आप मसाले डाल के मिक्स करके आप लोग अगर 10-15 मिनट ऐसे रखेंगे जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। देखें तो नमक डालने से जो है ना सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ती हैं, उनमें जितना भी पानी होगा वो बाहर निकल आएगा। और 10-15 मिनट के बाद जो है, अगर टाइम ज़्यादा ना हो आप लोगों के पास तो आप 5 मिनट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट इनको रखा था, सब्जियों को पूरे को मिक्स करके मसाले में। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बेसन, और पानी हम नहीं डालेंगे, पहले बेसन डालेंगे और बेसन डाल के भी हम इसको मिक्स करेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा लगे कि जो है पानी की ज़रूरत है तो आप पानी डालें, वरना फिर ना डालें। तो मुझे थोड़ी सी बेसन की कमी लग रही थी तो मैंने दोबारा इसमें जो है बेसन डाल दिया था 1-2 टेबल स्पून। फिर इसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया था। तो मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। देखें सब्जियों के पानी में ही हमने इसको मिक्स किया है बेसन को। और आखिर में एक चुटकी जो है मीठा सोडा जो होता है, खाने का सोडा, मीठा सोडा, वो पकोड़ों में डलता है तो वो बस थोड़ा सा मैंने डाला है, मैं ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती इसको। उसके बाद नॉर्मल जैसे हम पकोड़े बनाते हैं ऑयल को गरम करके, और उसमें फिर ऐसे छोटे छोटे बना के पकोड़े आप इसको फ्राई कर लें। अगर आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके जो हैं पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और एक दूसरे तरीके से भी बनते हैं पकोड़े, जैसे एक बड़ा सा पकोड़ा बना लें, फिर उसको कच्चा पक्का करके आप बाहर निकालें। उसके बाद आप उसको काट लें छुरी से, या अगर गरम ज़्यादा ना लगे तो हाथ से भी लोग तोड़ के और फिर इसको फ्राई करते हैं। वो भी तरीका बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये है कि इससे आप जल्दी बना लेते हैं। और आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से, ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं। तो आज का जो है थैंक यू जाता है हिरा जुल्फ़कार ठट्टा से, और नबी अहमद हैं, आई थिंक वो मेरी सिस्टर ही हैं, कोई सिस्टर हैं, क्योंकि उनका मतलब जैसे हम लड़कियां बात करती हैं उस हिसाब से ही उनके कमेंट आते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है उनकी भाई की आईडी है, या हस्बैंड हैं या उनके अब्बू हैं, लेकिन जो भी हैं
भाई हैं या बहन हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। वो नबी अहमद हैं इंडिया से, बहुत शुक्रिया आप लोगों का सपोर्ट करने का। तो बस ऐसे मैंने जो है सारे पकोड़े फ्राई कर लिए थे, जितने तकरीबन 3 बैच में बने थे, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है वो छोटी है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके डाल के ना फिर इसको सारे को फ्राई कर लिया था। और ये बहुत क्रिस्पी और बहुत जो है मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर आप लोग अपनी इफ्तारी में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। या आप लोग किस तरीके से बनाते हैं वो भी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मैंने सारे जो है पकोड़े बना लिए थे तकरीबन इतने मटेरियल से। इसमें 2 प्याज थी और 1 टमाटर और 1 आलू था, तो इसमें से तकरीबन पूरा जो ट्रे है वो भर गया है। इसके बाद गरम गरम मैंने इसके ऊपर जो है थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था, उससे इसका जायका और भी अच्छा आता है। उसके बाद जी हो गई ये हमारी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इफ्तारी के टाइम तो बहुत भागम दौड़ी लगी रहती है। और शरबत बनाया था, चना चाट बनाया था, फ्रूट चाट बनाया था, और कुछ चीज़ें पड़ोस में से भी आई थी, और जो है ये मैंने रायता भी बनाया था। तो बस हस्बैंड जी बैठ गए थे, वो शुरू हो गए थे और आज़ानें आ गई थी। मैंने वीडियो बाद में बनाया, पहले रोज़ा खोला। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।